जेपीएससी घोटाले को लेकर लगातार जांच चल रही है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले जेपीएससी के चेयरमैन एल ख्यांग्ते के आवास पर छापा पड़ा है। एल ख्यांग्ते के आवास पर भी कागजात खंगाले जा रहे हैं और वहां से कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या कुछ वहां से जब्त किया गया है। और अभी तक आपको बता दें कि मुख्य रूप से श्वेता गुप्ता जो तत्कालीन प्रभारी थी, परीक्षा नियंत्रक थी जेपीएससी की, उन्हें हिरासत में लिया गया है। रामवीर सिंह निदेशक टीडीपीएल, उन्हें हिरासत में लिया गया है। और मनोज तिवारी जिसके पास से 5 लाख रुपए मिले, उसे भी हिरासत में लिया गया है। और अब पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर सबकी नजरें हैं। आपको बता दें कि एल ख्यांग्ते 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं और इससे पहले वो एक साफ सुथरे अधिकारी के तौर पर जाने जाते रहे हैं। जेपीएससी में आने के बाद से उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते नजर आ रहे हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में जब उनसे पूछताछ होगी तो क्या कुछ निकल कर आता है। आपको बता दें कि एल ख्यांग्ते 1988 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। 2025 में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला और इससे पहले वो दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक झारखंड के 24वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत रहे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, एल ख्यांग्ते के आवास पर छापा पड़ा है, यानी कहीं न कहीं उनकी भूमिका को लेकर भी कुछ तथ्य आए होंगे, क्योंकि हिरासत में जिन 5 से 7 लोगों को लिया गया है उनसे लगातार पूछताछ हो रही है और मनोज तिवारी जो गोड्डा से पकड़ा गया उससे भी पूछताछ हुई है। यानी कहीं न कहीं कुछ तार जुड़ रहे हैं और तभी वहां से एल ख्यांग्ते के आवास से कागजात जब्त करने के लिए सीआईडी की टीम पहुंची है। जी हाँ, देखिए, पुलिस बल गुरुवार सुबह एल ख्यांग्ते के घर पहुंची। पुलिस बल के साथ सीआईडी गई थी और उसने छापेमारी की। अंदर छापेमारी चल रही थी, पुलिस बल भी वहां मौजूद थे और वहां पर जो चीजें हैं, आखिर क्या क्या जब्त किए गए हैं, इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना तो सीआईडी ने नहीं दी है। लेकिन माना जाता है कि घर के अंदर जो है, जो रिकॉर्ड्स हैं और जो बाकी चीज है, उसकी गहन जांच जो है वो सीआईडी की तरफ से की गई है। जांच अधिकारी जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज का मिलान कर रहे हैं और उन रिकॉर्ड से मिला रहे हैं। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि वहां क्या कुछ जो है वो मिलता है। देखिए, जेपीएससी में जब सीआईडी की रेड पड़ी थी और उसी दिन एल ख्यांग्ते ने अपना इस्तीफा दिया था और फिर अगले दिन राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया और फिर अब उसके अगले दिन उनके आवास पर, कांके रोड स्थित आवास पर छापेमारी हुई है और वहां पर जो है सीआईडी को क्या कुछ मिला ये जानना दिलचस्प होगा। देखिए, ये जो जेपीएससी का मामला है वो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है और जब एल ख्यांग्ते के आवास पर छापेमारी हुई है तो आप कह सकते हैं कि अब जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। अब वहां से क्या डॉक्यूमेंट्स मिले या कोई डिजिटल एविडेंस वहां से निकल कर आया, ये सारी चीजें तो बाद में पता चलेंगी। प्लस इधर श्वेता गुप्ता की भी गिरफ्तारी हुई, उनसे भी पूछताछ हुई। 5 लोगों की गिरफ्तारी पहले हो गई थी और जो अभी लेटेस्ट जानकारी आ रही है कि 2 और लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस तरह से आप देखें तो 7 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो गई है। लेकिन एल ख्यांग्ते के आवास पर, कांके रोड स्थित आवास पर छापेमारी जो सीआईडी की हुई है, पुलिस बल के साथ सीआईडी वहां पहुंची थी और उन्होंने जो है अंदर बहुत कुछ खंगाला है। अब इसमें क्या कुछ मिला है ये बताना बड़ा मुश्किल है। कुछ पुलिस के जवान उस दौरान बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आते जाते दिखे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था अंदर क्या कुछ हुआ और सीआईडी को जांच में क्या कुछ मिला है। ये तो कोई आधिकारिक बयान आएगा तब पता चलेगा। अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि नेचुरली जो जेपीएससी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स होंगे, कागजात होंगे, वो खंगाले जाएंगे या देखा जाएगा कि क्या कहीं किसी से कोई किसी तरह का लेन देन या कुछ और इस तरह के मामले जो होते हैं, एडमिट कार्ड और इन सारी चीजों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इन सब चीजों पर जो है जांच हुई होगी। लेकिन इसका हमें इंतजार करना चाहिए जब तक आधिकारिक बयान नहीं आ जाता है। हाँ, लेकिन अगर छापा पड़ा है तो ऐसे तो छापा पड़ता नहीं आवास पर और
काके रोड स्थित वो आवास है और वहां पर जो ये छापेमारी हुई है, अब उससे सीआईडी को क्या कुछ मिला है और उससे सीआईडी किस निष्कर्ष पर पहुंचती है, ये देखना दिलचस्प है। क्योंकि देखिए, डॉक्यूमेंट्स का कई बार मिलान भी होता है, कई जगह पर छापेमारी होती है, लोगों से पूछताछ होती है और फिर उस आधार पर जो है डॉक्यूमेंट्स का मिलान किया जाता है, या आप किसी से बातचीत करते हैं और फिर वहां से जो क्लू मिलता है उसके आधार पे जो है आप कहीं पर छापेमारी भी करते हैं। तो क्या कुछ हो रहा है ये तो सीआईडी जो है वो जानती है, लेकिन आप कह सकते हैं कि एलख्यांग्ते के आवास पर छापेमारी जो है वो जेपीएससी मामले को हो सकता है कि निर्णायक मोड़ तक लेकर जाए। चलिए, तब इंतजार इस बात का है कि एलख्यांग्ते के आवाज से क्या कुछ मिला है। सवालों के घेरे में यानी अब एलख्यांग्ते भी आ गए हैं और देखिए जिस तरह से पूछताछ चल रही है, हिरासत में लिए गए हैं। मनोज तिवारी के बारे में माना जा रहा है कि उसने अहम खुलासे किए हैं। मनोज तिवारी और अभय तिवारी, उससे कई सुराग मिले हैं क्योंकि वही सबसे बड़ा घोटालेबाज था जेपीएससी का, और उसी के आधार पर अब जानकारी ये सामने आ रही कि एलख्यांग्ते के आवास पर छापा मारा गया है। अब क्या कुछ बरामद हुआ है, इसके लिए हमें भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।